वेलकम बैक टू परफेक्ट क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री एलएन मॉड्यूल। केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर दिया हमने। लास्ट जो क्लास पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड, इसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई थी। केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म होने के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सी थी? एक तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो, अट्रैक्शन इंक्रीज होता हो। दूसरा उसके बाद हमने पढ़ा था कॉसेल लुईस अप्रोच पढ़ा था, एंड लुईस के अंदर ऑक्टेट रूल्स पढ़ा था। लेकिन डुप्लेट कौन बनाता है? जो कभी ऑक्टेट रूल को फॉलो ही नहीं करेगा। तो हाइड्रोजन क्या करता है? सिर्फ ओनली डुप्लेट फॉर्म करता है। तो ये भी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो हमने पढ़े थे पॉइंट्स, एक्सेप्शन पढ़े थे ऑक्टेट रूल्स के। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कौन है, और इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे, एंड स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन किस में होगा। इतने टॉपिक अगर ना देख रहे हो तो वीडियो में देख लेना वापस, क्योंकि इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन वाला केस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट JEE के लिए। उसके MCQ भी खास सॉल्व करना। चलो अब आगे बढ़ते हैं वापस। चलो केमिकल बॉन्डिंग में क्या होगा? एटम्स क्या करते हैं? सबसे पहले कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। कंप्लीट ऑक्टेट बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है दो एटम के बीच, दो एटम के बीच में जो केमिकल बॉन्ड बन रहा है, और दो एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, वो शेयरिंग जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो उनका स्पिन कैसा होगा? हमें पता है ना, स्पिन इलेक्ट्रॉन दो स्पिन होते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में बताते हैं, +1/2 -1/2। चैप्टर 2 में पढ़ा था हमने यहाँ पर। तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, समझना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये भी MCQ के लिए। तो दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? ऑपोजिट स्पिन में होते हैं। मतलब जैसे कि मान लो ये एटम का एक इलेक्ट्रॉन है ये, और दूसरा एटम जो है उसका इलेक्ट्रॉन ये है। तो अगर इसका स्पिन ये डायरेक्शन में है तो इसका स्पिन ये डायरेक्शन में होगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? ऑपोजिट होंगे। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट MCQ से रिलेटेड है, मॉड्यूल के हिसाब से आगे बढ़ो। तो फर्स्ट, अगर मान लो सिंगल बॉन्ड है, एग्जांपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 पेयर या 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब डबल बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 पेयर्स होगी। एंड अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पर तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब ये लाइन में कितने इलेक्ट्रॉन छुपे हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन छुपे हुए हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? कौन से इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे? शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो ये बेसिक चीज है। चलो उसके बाद नया जो टॉपिक कवर करना है आज हमें, वो है कोवैलेंसी, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सिंपल भी है। कोवैलेंसी मॉड्यूल में इस तरह गिवन है, वेरिएबल वैलेंसी है ना, टॉपिक मिला वेरिएबल वैलेंसी। टॉपिक मिल गया वेरिएबल वैलेंसी वाला। वेरिएबल वैलेंसी कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंसी का मतलब समझना। तो कल तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी का मतलब क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, और सभी एटम की वैलेंसी कितनी होगी? वो जितने इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होता है उसकी वो वैलेंसी होती है। पढ़ी थी हमने वैलेंसी। यहाँ पर अब समझना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में ही तुम्हें दे रहा हूँ मैं। मान लो एज एग्जाम्पल, कोवैलेंसी से समझ में आ जाएगा तुम्हें, जिसकी जो वैलेंसी है वो तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा वैलेंसी होगी, दूसरी और भी वैलेंसी होगी उसकी, इट्स कॉल्ड द कोवैलेंसी। जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं,
कि NCl3 पॉसिबल है, NCl3 कंपाउंड इज पॉसिबल, ये बनता है, बट NCl5 इज नॉट पॉसिबल, ये कंपाउंड पॉसिबल नहीं है, समझना, ये कंपाउंड पॉसिबल नहीं है जबकि ये कंपाउंड पॉसिबल है। किसकी वजह से? ये क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से। अब ऐसे एग्जांपल NCl3 के ले लेते हैं हम। नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p, ओके। थर्ड सेकंड सेल में डी ऑर्बिटल नहीं होगा, समझना, याद है ना वो तो। ये सेकंड सेल था, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल एंड सेकंड सेल। फर्स्ट सेल में क्या होता है 1s, सेकंड में क्या होगा 2s 2p, एंड थर्ड सेल में क्या होता है 3s 3p एंड 3d। ये 3 सेल होते हैं ऑर्बिटल, क्लियर होना चाहिए दिमाग में। अब चलो यहाँ पर सेकंड में तो कोई दूसरा ऑर्बिटल नहीं है ना, अब तो 2s होगा एंड 2p होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं यहाँ पर हम। टू इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, एक एटम और दूसरे एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। अब यहाँ पर देखना, p ऑर्बिटल ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में हो जाएगा, ये से बॉन्ड बनाएगा, ये भी बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ बॉन्ड बना रहा है ये, तो Cl में एक इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो ये Cl का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और N का आउटर p इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा ये, तो ये बॉन्ड बना लेगा दोनों के बीच में। दूसरा Cl यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, और डायरेक्शन कैसा होगा दोनों का, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन में होंगे दोनों। और तीसरा Cl यहाँ पर बना लेगा। अब चौथा बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास कोई जगह है, नहीं है कोई जगह, समझना, पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ। आउटर मोस्ट सेल तो ये आ रहा, इसे आउटर मोस्ट सेल बोल रहे हैं। अब कोई जगह ही नहीं है क्योंकि ये ऑर्बिटल तो फुल हो गया, ये ऑर्बिटल हाफ था तो बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर बन गया, यहाँ पर बन गया। तो बॉन्ड कहाँ पर बनता है, हाफ होना चाहिए ऑर्बिटल, तभी तो शेयरिंग होगी। अगर फुल है तो बॉन्ड बना पाएगा ये, तो नो, अभी तो बॉन्ड ही नहीं बना पा रहा है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, NCl3 तो बन गया ना। अब NCl3 कैसे ड्रॉ करते थे हम, मान लो ये रहा NCl3, पॉइंट समझना। 3 बॉन्ड पेयर है यहाँ पर, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर तो रही ना, आउटर मोस्ट वाली, ये वाली रही ना, ये तो एक लोन पेयर रह रही है और 3 बॉन्ड, NCl3 तो बन गया। क्या NCl5 बन सकता है यहाँ पर? Cl अगर ऐड होना भी चाह रहा है कि Cl बोले कि यस मुझे ना लोन पेयर बनानी है, तो नहीं बना सकता। हाँ, ये बॉन्ड हाफ इलेक्ट्रॉन हो, हाफ फील्ड वाला भी बॉन्ड बना सकता है, फुल फील्ड वाला भी बॉन्ड बना सकता है। ये बॉन्ड बना सकता है, यस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाएगा। लोन पेयर अगर मान लो किसी को दे दे पूरी, तो वहां से भी एक बॉन्ड तो बन सकता है। तो बॉन्ड कौन बना सकता है, हाफ ऑर्बिटल हो वो भी, फुल वाला हो वो भी बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर तो NCl3 बन रहा है, क्लियर ना, लेकिन NCl5 बन पाएगा? नो, NCl5 5 बॉन्ड तो बन ही नहीं सकते यहाँ पर। अब दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, तो रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं हम कि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी एक्सटेंड नहीं हो सकती, नाइट्रोजन की वैलेंसी एक्सटेंड नहीं हो सकती, मतलब वो एक्सपांशन नहीं कर सकता, एक्सपांशन नहीं कर पाएगा। रीजन क्या, क्योंकि सेकंड में डी ऑर्बिटल नहीं है, कोई ऑर्बिटल खाली ही नहीं है उसके पास कि बॉन्डिंग कर सके। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई, तो रीजन है वैकेंट डी ऑर्बिटल इज, वैकेंट डी ऑर्बिटल is not present, yeah, does not exist, does not, is not present। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल नाइट्रोजन के पास है ही नहीं। दूसरा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक्साइटेड होना मतलब क्या, तो एक्साइटेड का मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके दूसरे और ऑर्बिट में चला जाए, जिसे हम एक्साइटेड स्टेट बोलते थे। तो नाइट्रोजन के लिए क्या एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है, ये जंप करना भी चाहे इलेक्ट्रॉन तब भी जंप कर सकता है? नो, क्योंकि कोई ऑर्बिटल है ही नहीं खाली। तो एक्साइटेड स्टेट इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम,
एक्साइटेड स्टेट इज नॉट पॉसिबल। तो नाइट्रोजन के लिए एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल भी नहीं है, इसीलिए वो NCl5 नहीं बना सकता। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो एक्साइटेड हो रहा है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, समझना, वैकेंट ऑर्बिटल हो किसी के पास और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर दूसरे ऑर्बिटल में चला जाए, तो वो कोवेलेंसी वाले एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकता है। वही हुआ ना मतलब। तो ये नहीं बना पा रहा, लेकिन दूसरे तो बनाए कि जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो वो तो बना सकते हैं। तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी की वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी, 5 नहीं हो सकती कभी भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। तो नाइट्रोजन जो है वो NCl3 बना सकता है बट NCl फॉर्म नहीं फॉर्म कर सकता। उसका रीजन क्या होगा? वैकेंट d ऑर्बिटल इज नॉट प्रेजेंट। समझने की ट्राई करना, क्योंकि बार बार ये कॉन्सेप्ट आता है। अब एक्साइटेड स्टेट भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वैकेंट d ऑर्बिटल है ही नहीं। तो कोवेलेंसी कौन शो करेगा? जो एक्साइटेड स्टेट शो करेगा, जो एक्साइटेड होता हो। एक्साइटेड मतलब समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में जंप करके चला जाए, दैट्स कॉल्ड द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये केस था 1। सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल 2, फॉस्फोरस PCl3 बना सकता है एंड ऑल्सो PCl5 भी बना सकता है। कहते हैं कि ग्रुप के मेंबर ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। तो नाइट्रोजन क्या बना सकता है? ट्राई हेलाइड बना सकता है, पेंटा हेलाइड भी बना सकता है। Cl मतलब हेलाइड, 3 है तो ट्राई हेलाइड। तो ट्राई हेलाइड भी बना पा रहा है, पेंटा हेलाइड भी बना पा रहा है। रीजन एक्सप्लेन करेंगे, रीजन इसका। तो चलो, फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से नंबर पर है? फॉस्फोरस 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो उसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d, है ना। थर्ड सेल में 3d तो है ही, नो डाउट। इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, 0 है, 0 तो लिख रहे हैं। आउटर मोस्ट सेल तो यही रहे, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा? ओनली आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। चलो अब यहाँ पर S में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, P में 3 और D में 0। चलो कितने Cl बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पर? इसके साथ Cl बॉन्ड बना पाएगा? नो। तो यहाँ पर तो बना पाएगा ना Cl। एक बॉन्ड यहाँ पर शेयरिंग होगी, एक की शेयरिंग इसके साथ, और एक यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है, मतलब PCl3 बन सकता है। PCl3 बन सकता है। लॉन पेयर कितनी रहेगी फॉस्फोरस के पास? एक बची ना, फॉस्फोरस के पास एक लॉन पेयर अभी भी है। यह ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन PCl3 बन रहा है। यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे बनाते थे इसका? तो फॉस्फोरस Cl Cl और एक लॉन पेयर हो गया ये स्ट्रक्चर। तो 3 बॉन्ड तो बन रहे हैं। अब ये PCl5 भी बना रहा है, तो कब PCl5 बना सकता है? तो डायरेक्ट क्लोरीन तो यहाँ पर ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। तो अब होगा क्या? तो फॉस्फोरस ग्राउंड स्टेट से कौन से स्टेट में चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके ये ऑर्बिटल में चले जाएंगे, ऑर्बिट में चले जाएंगे। ये वाले ऑर्बिटल में, ये ऑर्बिटल से ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे। पॉइंट समझना, क्यों ऐसा? क्योंकि उसके पास क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पर फॉस्फोरस एक्साइटेड स्टेट शो कर सकता है। तो चलो, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट लिख रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3s 1, इसके लिए क्या होगा? 3p 3n 3d 1। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप कर रहा है, एक्साइटेड स्टेट का मतलब ही वही है। तो चलो यहाँ पर अब क्या होगा? कितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल आ गए? अब
फायर हो गए। तो अब क्लोरीन क्या करेगा, एक क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, एक यहाँ पर, बोलो कितने हुए यहाँ पर, अब PCl5 बन गया, यस बन गया। तो यहाँ पर PCl5 कैसे बन रहा है, क्लियर। तो क्या PCl5 पॉसिबल है, तो उसका रीजन क्या होगा, तो दो स्टेटमेंट में आंसर होगा। फर्स्ट, वैकेंट डी ऑर्बिटल इज अवेलेबल, वैकेंट डी ऑर्बिटल इज अवेलेबल एंड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट इज पॉसिबल, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड स्टेट भी पॉसिबल है, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तभी वो एक्साइटेशन शो कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है, हाफ फील्ड कितने हो गए, 5 हो गए, 5 बॉन्ड आसानी से शेयरिंग कर लेगा, वो 5 बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर। तो PCl5 एग्जिस्ट करेगा, PCl3 भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हुई फास्फोरस की, तो फास्फोरस की कोवैलेंसी कितनी हुई, एक तो 3 तो है ही वैलेंसी, और कोवैलेंसी 5 भी होगी। मतलब फास्फोरस ये वाले कंपाउंड बना सकता है, 3 वाले भी और 5 वाले कंपाउंड बना सकता है। स्टेटमेंट समझना अभी भी खास, ओके। कोवैलेंसी से रिलेटेड पढ़ रहा है, कोवैलेंसी कब शो कर रहा है, ये वो एक्साइटेशन होना चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए उसके लिए। चलो थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। सल्फर से ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। SF2 पॉसिबल, यस, SF4 भी पॉसिबल एंड SF6 भी पॉसिबल है, ऑल पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी कोवैलेंसी ज्यादा होगी, मतलब जो एटम अलग अलग टाइप के कंपाउंड बना सकता है, तो वो बता रहा है कि उसकी कोवैलेंसी है, समझ रहे हो ना। NCl3 एक ही बना रहा है, मतलब उसकी कोवैलेंसी नहीं होगी। फास्फोरस 2 बना रहा है, PCl3 भी बना रहा है, PCl5 भी बना रहा है, मतलब उसकी कोवैलेंसी होगी। सल्फर तो 3 बना रहा है, तो यहाँ पर कितनी कोवैलेंसी होगी, 3 तो होगी वैलेंसी इसकी। तो अब कैसे, तो वो प्रूव करेंगे। चलो सल्फर कौन से नंबर पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 एंड 3d तो है ही 0। चलो अब यहाँ पर सल्फर में आ जाओ, अरे s ऑर्बिटल में आ जाओ, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर। d तो क्या है यहाँ पर, वैकेंट, d ऑर्बिटल कैसा ऑर्बिटल है यहाँ पर। अब फ्लोरीन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, बनी, तो एक फ्लोरीन कहाँ पर अटैच होगा, इसके साथ अटैच होगा फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन यहाँ पर अटैच होगा, कौन सा कंपाउंड बना यहाँ पर, SF2 बन गया। ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। SF2 यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, वैकेंट डी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। कितनी लॉन पेयर बची इसके पास, 2 लॉन पेयर है ना। फोकस करोगे सिर्फ आउटर मोस्ट पर ही। चलो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अभी नॉर्मल बना रहा हूँ, आगे जब पढ़ेंगे शेप में तब डायग्राम इसका स्ट्रक्चर भी चेंज करूंगा पूरा मैं। एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर, और 2 लॉन पेयर ना, 2 लॉन पेयर आ गए, क्लियर। तो ये चीजें यहाँ से भी समझ में आ जाएगी तुम्हें कि लॉन पेयर कितनी होती है। तो कोवैलेंसी से रिलेटेड है ना, लॉन पेयर भी काउंट कर पाओगे तो उसकी भी जरूरत पड़ने वाली है, लॉन पेयर की भी। ओके आगे चलो नेक्स्ट। अब क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ जाएगा। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन भी जंप करके वहां जाएगा। तो चलो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देख रहे हैं सल्फर के लिए। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, तो 3s 2 ही होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, अभी यहाँ से जाएगा 3p 3 और 3d 1, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कितने बॉन्ड बनाएगा अब यहाँ पर, ये तो अभी शेयरिंग नहीं करेगा,
तो चलो, एक फ्लोरीन यहाँ पर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जब हाइब्रिडाइजेशन समझेंगे ना तब ये वर्ड भी आएंगे, DsP3 sp3d, है ना, ये सारे रिलेटेड वर्ड है, समझना। अभी कौन सा है, sp3 और एक d ऑर्बिटल है। कौन कौन कंबाइनिंग में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, बॉन्ड बनाने में कौन से ऑर्बिटल आए, सिर्फ यहाँ पर अभी p के आए और d के, p एंड d के ऑर्बिटल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अभी s का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कौन सा फॉर्म बनाएगा, वो SF4 बनेगा। तो ये SF4 बन कैसे रहा है, ध्यान रखना है यहाँ पर। और लॉन पेयर कितनी, लॉन पेयर बची ना, तो एक लॉन पेयर रहेगी इसके पास। तो ये है SF4, तो ये SF4 पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। रीजन क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। दूसरा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वो क्या करेगा, SF4 बना सकता है, इसकी कोवेलेंसी 4 हो सकती है, यस हो सकती है। तो ये रहा प्रूफ। एक और है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा ये, सेकंड एक्साइटेड स्टेट 16 के लिए लिखेंगे। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके ये वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा। क्लियर? तो बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रहा है, 3s1 3p3 एंड 3d2। तो कौन कौन से ऑर्बिटल बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बोलो अब तो। s का एक ऑर्बिटल है, p के 3 है और d के कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 ना। ये नंबर भी खास ध्यान रखना क्योंकि रिलेटेड पढ़ना है हमें। हाइब्रिडाइजेशन जब पढ़ेंगे तब आएगा ये सब। तो एक यहाँ पर, तो कितने बॉन्ड बनेंगे बोलो यहाँ पर, टोटल कितने बॉन्ड बना सकता है ये, 6 बॉन्ड बनेंगे। फ्लोरीन, देन तो यहाँ पर टोटल 6 बॉन्ड बनेंगे, मतलब SF6 पॉसिबल है। अब SF7 पॉसिबल होगा, SF7 इज नॉट पॉसिबल। तो सल्फर की वैलेंसी कितनी होगी बोलो, तो सल्फर के लिए हम लिख सकते हैं 2 4 एंड 6। तो ये सल्फर से रिलेटेड। SF6 कब बना रहा है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर बना रहा है। कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, अभी से थोड़ा ध्यान रखना, कौन कौन से ऑर्बिटल बॉन्डिंग शेयरिंग करने में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। चलिए एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। आयोडीन से रिलेटेड, बोलो क्या हुआ, एग्जाम्पल ही ले रहे हैं हम, सब कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। 4-5 एग्जाम्पल लेकर सब कुछ समझने की ट्राई करेंगे। फिर किसी के लिए भी अगर मान लो तुम्हें बनाना हो तो ये पैटर्न यूज कर लेना। एक्साइटेड स्टेट बना रहा है कि नहीं बना रहा, कोवेलेंसी चेक करना। ऑक्सीजन के लिए कोवेलेंसी कितनी होगी, ब्रोमीन के लिए कितनी होगी, कार्बन के लिए कितनी हो सकती है। तो सबके लिए तो मैं ना कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। फिर तो चलो आयोडीन के लिए क्या क्या हो सकता है, तो आयोडीन की कोवेलेंसी होगी 1 3 5 एंड 7, तीनों पॉसिबल। तो आयोडीन के लिए डायरेक्ट लिख लेते हम, और ये तुम्हारा कौन से नंबर पर है आयोडीन, बोलो 53 है। तो 53 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर चले जाओ, उसमें भी वैकेंट ऑर्बिटल होगा, उसमें वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। तो वो वैकेंट ऑर्बिटल में फर्स्ट ग्राउंड स्टेट पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर लिखो, सेकंड एक्साइटेड स्टेट पर लिखो एंड फोर्थ एक्साइटेड स्टेट भी शो करेगा ये। तो कितनी कोवेलेंसी है यहाँ पर, तो 4 कोवेलेंसी शो कर सकता है आयोडीन। मतलब ये IF बना सकता है, IF3 बना सकता है, IF5 IF7 भी बना सकता है, IF7 तक। तो ये है कोवेलेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर?